अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइसलैंड लाइट हाउस जिसके बारे में आज दुनिया में बड़ा चर्चा हो रहा है, मगर इसके बारे में आज भी बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि इस लाइट हाउस के ऊपर सिर्फ एक ही शख्स ड्यूटी क्यों करता है। दो लोग मिलकर क्यों ड्यूटी नहीं कर सकते? अगर दो करेंगे तो एक के बजाय जब दो होंगे तो फिर दो लोगों का डर भी कम होगा और वहां काम करने में भी आसानी हो जाएगी। और फिर दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद वहां पर इंसान ही ड्यूटी क्यों करता है, कोई रोबोट क्यों नहीं? या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि उस लाइट हाउस को ऑपरेट करने के लिए उसके सिस्टम को समंदर से दूर खुश्की पर क्यों नहीं लगाया जाता? वहां से होकर अगर उसके उस सिस्टम को ऑपरेट किया जाए तो यूं एक इंसान को वहां पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो बाआसानी दूर बैठ के कोई भी उसके सिस्टम को चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में एक इंसानी जिंदगी को जाया होने से बचाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, फिर 33 करोड़ रुपए की सैलरी के ऊपर भी सवाल उठता है कि एक महीने का 33 करोड़ रुपए, अलावा इसके बहुत सारे एक इंसान के ऊपर अखराजात आ जाते हैं। ये तमाम तर अखराजात करने के बजाय अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से उसको सिस्टम को बहाल किया जाए, उस सिस्टम को फ़ाल किया जाए, तो फिर इतने अखराजात भी नहीं आएंगे। लेकिन ये इतने ज्यादा खर्चे, इतनी ज्यादा तनख्वाह हैं और फिर इतने ज्यादा मामलात करने की क्या जरूरत है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपको देने जा रहे हैं। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के मशहूर और दिलकश लाइट हाउस जहां एक ही अकेला बंदा ड्यूटी करता है, इसने हमेशा से ही लोगों की तवज्जो हासिल की है। आइसलैंड में ये लाइट हाउस एक दूर दराज जजीरे के अंदर वाक़ है। इस लाइट हाउस की तामीर 20वीं सदी के ओवाइल में की गई थी ताकि यहां से गुजरने वाले जहाजों की रहनुमाई की जाए, मगर इसका महल्ले वकू इतना अलग थलग है कि यहां पहुंचना भी मुश्किल काम है। और जब बर्फानी तूफान या सख्त मौसम आता है तो यहां जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन ही लगता है। इस लाइट हाउस में एक ही वक्त में एक ही शख्स को तैनात करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसमें रहने के लिए बहुत महदूद वसाइल हैं। यहां बिजली, खाना, पानी एक महदूद मिकदार में होता है। अगर यहां दो अफराद होंगे तो वसाइल तेजी से खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक ही बंदे को भेजा जाता है ताकि वसाइल को बचाया जा सके। प्यारे दोस्तों, तन्हाई में रहना एक चैलेंज है और यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन इस चैलेंज का सामना हर उस शख्स को करना पड़ता है कि जो वहां पर ड्यूटी के लिए जाता है। जब आप एक ही शख्स के तौर पर लाइट हाउस पर काम करते हैं तो फिर आपको तन्हाई से निमटना पड़ता है। ना तो यहाँ कोई इंटरनेट होता है और ना ही किसी किस्म की तफरीह। ऐसे में इंसान को अपनी सोचों के साथ ही वक्त गुजारना पड़ता है। आइसलैंड का मौसम बहुत ही सख्त होता है और खास तौर पर जिस जगह पर यह लाइट हाउस मौजूद है वहां पर तो शदीद सख्त तरीन मौसम है। तूफान, सर्दी, शदीद बारिशें, बर्फबारी, इन सब का सामना यहाँ के मुहाफिज को रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। ऐसे हालात में दो लोगों का एक साथ रहना मजीद मुश्किल होता है। यही वजह है कि अमूमन एक ही बंदा ड्यूटी करता है। प्यारे दोस्तों, ये लाइट हाउस किसी भी आम नौकरी जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर आने वाले शख्स को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है और उसे उसकी जिंदगी का मकसद फराहम होता है। यहाँ तैनात शख्स को मालूम होता है कि इसकी मेहनत और कुर्बानी से समंदर में सफर करने वाले बहुत से लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और ये एक दिलचस्प सवाल है कि आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आखिरकार क्यों कर किसी इंसान को वहां पर तैनात किया जाता है? बिल आखिर क्यों कर वहां पर किसी इंसान की खिदमत ही होनी चाहिए? कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई ऐसा हथियार भी हो सकता है कि जो बगैर इंसान के उस लाइट को चला सके, जो बगैर किसी इंसानी जान के वहां पर उसको ऑपरेट कर सके। कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा जिसके जरिए से उस लाइट हाउस को चलाते हुए बरकरार रखा जा सकता है। तो आइए इसके हवाले से कुछ जायजा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले दौर में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी,
समंदर में बहरी जहाजों को रहनुमाई देने के लिए इंसानों को लाइट हाउसेज में तैनात किया जाता था। इन मुहाफिजों का काम था कि हर मौसम में रोशनी जलती रहे ताकि जहाज महफूज तरीके से अपना रास्ता देख सकें। वक्त के साथ ये एक जिम्मेदारी और फख्र का काम भी बन गया। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में बहुत से लाइट हाउसेज ऐसे भी हैं कि जिनको खुदकार बना दिया गया है और फिर उनके कंट्रोल को दूर दराज से होकर भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लाइट हाउसेज हैं कि जिनको दूर दराज इलाकों से बैठकर बआसानी वहां से कंट्रोल किया जाता है और फिर उनको ऑपरेट भी किया जा रहा है। मगर बाज़ जगहों पर मौसमी और जोग्राफियाई हालात इतने मुश्किल होते हैं कि वहां खुदकार निजाम लगाना या दूर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आइसलैंड जैसी जगहों पर अक्सर बर्फबारी, सख्त मौसम और बर्क़ी मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वहां एक इंसानी जिंदगी की मौजूदगी जरूरी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर इकदाम किए जा सकें। इसके अलावा ऐसे लाइट हाउसेज हैं जहां एक ही शख्स तैनात हो, वहां की मुसलसल निगरानी, मरम्मत और मौसमी खतरात का सामना करते हुए एक इंसान फौरी तौर पर किसी भी खतरे को भांप सकता है। टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इंसानी अक्ल फौरी फैसले करने की सलाहियत ज्यादा एतमादी समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कम्युनिकेशंस और सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं। इन दूर दराज लाइट हाउसेज में मवासलाती मसाइल और बरकी रुकावटें भी अक्सर पेश आती हैं। खराब मौसम की सूरत हाल में अगर वहां खुदकार निजाम फेल हो जाए या मवासलाती निजाम काम न करे तो करीब में कोई इंसान न होने से नुकसान का इम्कान बढ़ सकता है। प्यारे दोस्तों, इसकी एक वजह इंसानी तज्जिए की कदर भी है। इंसान की मौजूदगी में एक लाइट हाउस को चलाना एक ऐसा तजर्बा मुहैया करती है जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को मैसर आता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो जहाज उड़ाता है, अब उसकी दुनिया वालों के नजर में बहुत बड़ी कदर होती है। लोग कहते हैं वाह यार, ये तो पायलट है, जहाज को उड़ा रहा है, और फिर लोग उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी लाइट हाउस के अंदर काम करने वाला वो शख्स पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद वो शख्स होता है जिसके जिम्मा वो एक काम होता है जो बाकी लोगों को मैसर नहीं होता। लिहाजा ऐसी सूरत में वो एक खास शख्स वहां पर मुनफरिद हो जाता है और लोगों की नजरों में एक अलग थलग शख्स दिखने लगता है। लिहाजा लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे काम करने वाले का एक अपना ही अंदाज हो, यहाँ पर रहने वाले शख्स का एक अपना ही मयार हो जो कि दुनिया के किसी और शख्स के पास ना हो। इसीलिए शायद कि इनकम के हवाले से भी वहां पर इतनी बड़ी रकम मंथली तौर पर दी जा रही है। कुछ लोगों के मुताबिक 33 करोड़ रुपए वहां पर मंथली सैलरी जो है वो दी जा रही है और कुछ लोगों के नजदीक 32, कुछ के नजदीक 30 तक भी है। बिलफर्ज अगर 30 करोड़ रुपए भी मंथली वहां पर सैलरी है, दुनिया में मौजूद किसी भी तनख्वाहदार शख्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लोग वहां काम करते हुए तन्हाई, कुदरती हुस्न और अपने आप से बात करने का एक नया मौका महसूस करते हैं। ये तजर्बा न सिर्फ इनकी जाती तरक्की में इजाफा करता है बल्कि आइसलैंड जैसे मकाम को मुनफरिद भी बनाता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए कि आज भी यहाँ पर कोई भी शख्स ड्यूटी कर रहा है तो पूरी दुनिया की नजरें उसी शख्स के ऊपर हैं। एक ऐसे जजीरे के अंदर जहां पर खौफनाक आंधियां चलती हों, जहां पर खौफनाक हवाएं चलती हों, एक ऐसी जगह जहां पर दूसरा इंसान मौजूद ना हो। एक ऐसी जगह जहां पर इंतहा दर्जे की सख्त सर्दी हो और फिर वो ऐसी जगह जहां पर रहने वाले उस शख्स को इस चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर जानकारी हो कि मेरे अलावा आसपास यहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं है। ये तमाम तर तसव्वुरात उस इंसान को एक मुनफरिद अंदाज पेश करते हैं। वो इंसान दुनिया के बाकी लोगों के लिए एक इनफरादी हैसियत रखने वाला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, खुलासा ये है कि आज भी कुछ मखसूस मकामात पर लाइट हाउस को ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी और दूर दराज से कंट्रोल की सहूलत के बावजूद ये मकामात इतने मुश्किल और गैर मुतवक्के हालात में होते हैं
کہ وہاں ایک انسان کی موجودگی زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس طرح کی تنہائی اور چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔